ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देहच्छता जैनीनसा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणमा बंधन हो अग्नि। ये स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ जी के माध्यम से अपनी यहाँ पर शंका समाधान या तत्व चर्चा चल रही है। विषय अपना चल रहा है भाई साहब 2 मिनट के बीच में उठ के जाएंगे, गोबर की परीक्षा नीचे रख ले जाएंगे। 630 नंबर तक के प्रश्नों की अपनी चर्चा हो चुकी थी और आगे जो है 631 नंबर का प्रश्न और उसके बारे में यहाँ पर जो समाधान दिया है उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि आत्मा दिखाई कैसे दिखाई दे, उसमें लीन होने का प्रयत्न करते हैं परंतु अंधकार ही दिखाई देता है। प्रश्न क्या है? आत्मा कैसे दिखाई दे, उसमें लीन होने का प्रयत्न करते हैं परंतु अंधकार ही दिखाई देता है, ऐसा ये प्रश्न है। अब उसका जो समाधान दिया है इसको पढ़ें और अपन उसके बारे में विचार करें कि क्या इसका भाव है और क्या कहना चाहते हैं इसमें। तो देखिए समाधान। ज्ञायक ज्योति को पहचाने तो आत्मा दिखाई दे। ज्ञायक को पहचानना चाहिए कि यह रहा में आत्मा, यह रहा में ज्ञायक। जैसी चैतन्य स्वभावी वस्तु है वैसी स्वयं श्रद्धा करे तो उसे देख सके। निज नयनों के आलस से रे मैं देख न सका हरि को। अपने नेत्रों के आलस से बस आँख खोलकर स्वयं नहीं देखता तो चैतन्य भगवान दिखाई कहाँ से दे? स्वयं देखता ही नहीं तो फिर अंधकार ही दिखेगा ना। अपने में ज्ञान रूपी चक्षुओं को नहीं खोलता, इसलिए आत्मा दृष्टि गोचर नहीं होता। यदि खोले तो दिखाई दे। तो देखो यहाँ पर क्या है, आचार्यों का मंतव्य और अज्ञानी का मंतव्य और दोनों का सुमेल कैसे बने, यहाँ पर अपन को इसके बारे में विचार करना चाहिए। एक तरफ तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा निरंतर सबको दिखाई दे रहा है, आत्मा ही सबको दिखाई देता है, दूसरी चीज कोई और दिखाई देती ही नहीं है। क्या रात दिन देखने वाला आत्मा ही है, दूसरा कौन देख रहा है, क्या देख रहा है? तो ये तो अगर आत्मा नहीं हो, देखने वाला नहीं हो तो कुछ अपन को दिखाई ही नहीं दे सकता है।
इसलिए वास्तव में देखा जाए तो आचार्य तो ये कहते हैं कि तुझे जो कुछ भी दिख रहा है वो सब आत्मा ही दिख रहा है तुझे, दूसरी चीज तो दिख ही नहीं रही तुझे, पर सिर्फ तुझे भ्रम है कि मुझे कोई दूसरी चीज दिख रही। क्या दिख रहा है? अपने लिए दिखाई देने वाला आत्मा है और देखने वाला भी आत्मा है। क्या? सिर्फ अपन को भ्रांति है, मात्र भ्रांति है। क्या कहा? अपने लिए सिर्फ भ्रम है, भ्रम। भ्रम मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि जैसा है वैसा इसको नहीं जानता मानता, इसको दिखाई जो दे रहा है, वो दिखाई देने में जो आ रहा है वो किसको दिखाई देने में आ रहा है? क्या दिखाई देने में आ रहा है? क्या दिखता है? रात दिन अपन आत्मा को ही देखते हैं और आत्मा से ही देखते हैं। क्या कहा? अपन रात दिन आत्मा से ही देख रहे और आत्मा ही को देख रहे, पर अपन को सिर्फ भ्रम है कि हम वास्तव में आत्मा को नहीं देख रहे और कुछ देख रहे। देखो, मैंने अपन को अपने ज्ञान में ही सब दिखाई देता है कि ज्ञान निकाल दो तो कुछ और दिखाई देगा, तो अपन ज्ञान को ही देखते हैं कि और कुछ देखते हैं? जहां दिखाई देता है उसी को देखते हैं कि और कहीं देखते हैं अपन? क्या ये बताओ कि देखने वाला कौन है? तो ज्ञान देखने वाला है, तो जिस देखने वाला है उसी में दिखाई देगा कि और कहीं दिखाई देगा? तो अपन किस में देखते हैं? क्या? हम रात दिन उसी आत्मा को ही देख रहे हैं और आत्मा ही से देख रहे हैं। आत्मा को निकाल देने पर ना तो आत्मा दिखाई देता है और ना देख सकते हो तुम। स्वपर प्रकाशी है ना आत्मा, तो स्वपर प्रकाशी का मतलब जो पर प्रकाशन है वो भी आत्मा है। दिखता है ज्ञान में, देखता है ज्ञान, तो ज्ञान ही में देखता है और ज्ञान ही देखता है, तो वो कौन है देखने वाला कि जिसको देख रहा है? जहां देख रहा है कौन, कहां देख रहा है? वो ज्ञान में ही देख रहा है, ज्ञान ही देख रहा है। अब ये भ्रम है सिर्फ अकेला, क्या है? हमें आत्मा को नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा दिखता है, सब झूठी बात है। बताओ कितने कितने अंधेरा दिख रहा था? अंधेरा दिख रहा किसी को? रात दिन अपने लिए आत्मा ही ज्ञान, क्योंकि देखने वाला आत्मा, और जब देखने वाला आत्मा है वो ज्ञान ही में दिखता है सब चीजें, तो अपन ज्ञान ही को तो देखते हैं। और कहाँ देखते हैं अपन? बताओ, दूसरी जगह कहाँ देख रहे हैं? रात दिन ज्ञान ही को देख रहे और ज्ञान ही में देख रहे, तो ज्ञान में देख रहे माने आत्मा ही को देख रहे। पर अपन को ऐसी भ्रांति सिर्फ है कि हम जैसे वास्तव में आत्मा को नहीं देख रहे और किसी को देख रहे। भाई किसी मिथ्यात्व किसे कहते हैं ये बताओ? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि तुम आत्मा को देख रहे, आत्मा से ही देख रहे, और तुम ऐसो मान रहे कि हमें आत्मा नहीं देख रहा हो। जैसे वो दृष्टांत दिया, देखो वो इसमें अनुभव प्रकाश में एक दृष्टांत दिया है। क्या दृष्टांत दिया? कि वो ग्वाला था, ग्वाला, गाय भैंस चराने वाला ग्वाला, नाम उसका चांपा उसमें दिया है। वो चांपा नाम का ग्वाला जो है खलिहान मैंने खेत जहाँ पर गाय भैंसों को चराने जाते हैं जंगल, तो वो वहाँ धतूरा खा करके धतूरा खा लिया उसने। धतूरा मानते जो शंकर जी का वो फल होता है ना, वो तो बहुत नशीला होता है, वो नशा है उसमें ज़बरदस्त, तो उसको खा लेने से ऐसा अपन बोलते हैं कि ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। उसको सब पीला पीला सोना जैसा दिखने लगता है उसको। अब उसने क्या है, धतूरा खा लिया। अब धतूरा खा करके अब वो सब
जंगल में छोड़ छाड़ करके आया और घर पर जो है वो पत्नी जो है अपने काम में लगी हुई थी, किवाड़ लगी हुई थी। अब वो कुंडी बजा करके वो कहता है कि अरे खोलना, खोलो, चांपा ग्वाला हो है क्या? अब वो ऐसा चिल्ला रहा है कि चांपा ग्वाला है क्या, किवाड़ खोलना। अब उसकी पत्नी ने देखा, कह रही कौन है? चांपा ग्वाला। वो कह रहा कि चांपा ग्वाला है क्या? क्या कहा उसने? किसको ढूंढ रहा है? किसको ढूंढ रहा है? चांपा ग्वाला को। कौन ढूंढ रहा है? चांपा ग्वाला। कहाँ मिलेगा चांपा ग्वाला को? चांपा ग्वाला कहाँ मिलेगा? अरे सिर्फ अकेले नशा को छोड़ करके, भ्रम छोड़ के, अरे मैं ही चांपा ग्वाला हूं। ऐसे ही प्रत्येक जीव जो कह रहा है कि मुझे जीव नहीं दिख रहा है, मुझे अंधेरा, अरे ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? किससे कह रहा है? क्यों कह रहा है? क्या नहीं आ रही समझ? कौन पूछ रहा है भाई? कौन पूछ रहा है? और क्या 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 सोच करके पूछ रहा है? स्वयं ही अपने ज्ञान में जो कुछ भी दिखता है वो ज्ञान में ही दिखता है ना। तो अपन जो कुछ भी देखते हैं वो ज्ञान ही में देखते हैं। और ज्ञान में देखना माने कहां? आत्मा ही देखना। कहां देखते हैं अपन? अपने ज्ञान ही में तो देखते हैं ना। तो ज्ञान में देखना माने आत्मा में देखना, और आत्मा में देखना माने आत्मा देखना। तो कहां देख रहे हैं फिर ना? 24 घंटे अपन किसको देख रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं कि भैया अवाल गोपाल सब कुछ जानने में जानने वाला आ रहा है। जानने वाले के अलावा दूसरी चीज आती नहीं, कभी उसको आ ही नहीं सकती। क्यों? कि उसके ज्ञान में जो कुछ भी दिखता है वो ज्ञान में, और ज्ञान में दिखता है तो ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान सो ही आत्मा। तब उसमें आत्मा में देख रहे तुम, तो आत्मा ही को देख रहे। और क्या देख रहे तुम? अब तुम्हें भ्रम है सिर्फ तुम्हारा, जिस पे तुम देख रहे हो उसमें तुम्हें क्या है, जो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी चीजें दिखाई दे रही है। भी दूसरी चीजें नहीं है। क्या है वहां? वो तुम्हारा ज्ञान जो जिसको देखता है वो ज्ञान रूप होकर के ही देखता है, वो पर रूप होकर के नहीं देखता है। जैसे दर्पण में जो भी चीजें दिखती हैं तो वे दर्पण रूप होकर दिखती हैं कि पर रूप होकर, पर रूप आकर के दिखती है। उसमें दर्पण में जो कुछ भी दिखता है तो वो दर्पण ही दिखता है कि और कुछ दिखता है? पर अपन को क्या भ्रम होता है? अपन दर्पण में देखते हैं वो जो वस्तु झलकती है वो तो व्यवहार का कथन हो गया। जो वस्तु झलकती है तो वो तो अपन कह रहे वो वस्तु तो वस्तु थे, वो तो कैसे आ जाए तुम्हारे ऊपर? ऐसा लगता है कि जैसे वो वस्तु हो गए, परंतु वो तो दर्पण ही है। तो उसमें अपन यदि ये देखो कि ये तो दूसरी चीज है ही नहीं है ना, दर्पण ही है, अकेले दर्पण ही है, उसमें कुछ है ही नहीं है। वो कहाँ है उसमें कुछ और? बताओ। दर्पण के ला अब जिसको भ्रम हो जाता है, जैसे चिड़िया को भ्रम हो गया, कुत्ते को भ्रम हो गया, तो अब वो क्या करती है फिर? किससे लड़ रही वो? कि अपने ही चित्र, दर्पण से नहीं, अपने ही चित्रों से लड़, अपने ही आकार से लड़ रही है। अपने से आकार माने अपने ही ज्ञान में बना हुआ ज्ञान का आकार, अपन वही में पर जान रहा है, वही में राग द्वेष कर रहा है, वही में अच्छी बुरी कल्पना कर रहा है। दूसरी चीज तो है नहीं होते। अगर वो चिड़िया ही जाने कर, इसमें दूसरी चिड़िया है ही नहीं ना, दर्पण ही है, तो काय को लड़ेगी वो? ऐसे ही अपने ज्ञान में कह रही है तो अपन ज्ञान ही आत्मा ही है ना, दूसरी चीज है ही नहीं है, तो अपन काय के लेना राग द्वेष मोह करके वो भ्रम में पैदा रहे? क्या? थोड़ा गंभीरता से विचार करो। अपन रात दिन ज्ञान से ही देख रहे, ज्ञान में ही देख रहे, ज्ञान को ही देख रहे। बताओ, ज्ञान के अलावा ज्ञान के अलावा तुम ज्ञान के अलावा जान कैसे सकोगे? ज्ञान के रहे और ज्ञान के अलावा तुम जानोगे किसको? भाई ज्ञान में तो कोई दूसरी चीज आती नहीं ना, आ भी तो नहीं सकती ना। दर्पण में कोई दूसरी चीज आ सकती है? ऐसे अपने ज्ञान में कोई दूसरी चीज आती नहीं ना। ज्ञान में ज्ञान ही रहता है, पर उसका स्वरूप ऐसा है कि वो ज्ञान रूप रह करके, और जैसे अन्य चीजें हो तो ऐसे लगती है जैसे अन्य चीजें अपन आ गई अपने में, आती माती नहीं है। वो तो ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि वो ज्ञान रूप रह करके ही उस पर को ज्ञान रूप होकर के ही जानता है व्यवहार में। तो अपन को उसमें कुछ है ही नहीं,
जब अपन ने समझ लिया कि इसमें दूसरी चीज है ही नहीं, तो अब उसमें राग द्वेष मोह करने उसमें अपन ये देखेंगे उस विशेष माने उसमें अपन उसको जो आकार है उस आकार को गौण करके देखें तो दर्पण ही है वो। क्या है उसमें? उसमें अकेले दर्पण ही है, कुछ नहीं है दूसरी चीज। देखो इस पे अपन बहुत सारे दृष्टांत तो आचार्य सैकड़ों देते हैं। ऐसा सोचो अपन कि जैसे अपन ने जो हम एक दृष्टांत देते हैं मावा का दृष्टांत देते हैं, और उस मावा को अनेक प्रकार के आकार दे देने से अपन को ऐसे लगता है जैसे मावा कछु और बन गया। जैसे अपन ने मावा को गोल कर दिया तो लड्डू जैसा लगन लगन, ऐसा गुजिया बना ऐसा कर दो तो वो गुजिया जैसा लगन लगन, गोल और कर दो पेड़ा जैसा लगन लगन। ऐसे अपन को उसमें अनेक अनेक आकार अकेले आकार, जबकि वो मावा कुछ नहीं हुई, जो कहते हो मावा ही मावा है वो। समझ में आ रहा? उस मावा का कुछ नहीं बनता, अपन को आकार मात्र अलग अलग दे देने से भ्रम होता है अपन को कि कछु बन गो, कछु बन गो। मावा के अलावा क्या बन सकता मावा बताओ? और अपन उसमें अब उसमें अपन ने अनेक आकार दे दिए, अब उसमें अपन को बड़ी भ्रांति होती है। जैसे अपन ने एक गोल आकार दे दिए लड्डू का, एक पेड़े का, एक गुजिये का, एक बर्फी का, और एक वैसे ही छुट्टा छोड़ दिया। वो मावा जो कहते हो उतना ही को तोल के रखो तुम। मान लो 100 ग्राम की तुमने एक 100 ग्राम को लड्डू बना दिया, एक 100 ग्राम की गुजिया बना दी, एक 100 ग्राम को पेड़ा बना दो, एक 100 ग्राम की बर्फी बना दी, और 100 ग्राम आपने ऐसे छुट्टा छोड़ दिया। अब मान लो 5 व्यक्ति बैठे और 5 व्यक्तियों को बिल्कुल मावा उतना ही का उतना, वही एक ही मावा कढ़ाई में से आप कढ़ाई में का मावा उतना ही का उतना, और उसको आपने ऐसे इस प्रकार 5 जनों को परस दिया। अब आप 5 जनों की शक्ल देखो, बताओ किसी को अलग कुछ पड़ता है क्या? काय से भ्रम पैदा हो गया? अकेले ऐसे ही अपना ज्ञान का आकार जो अनेक अनेक आकार मात्र, उसमें आकार बने और कछु होत नहीं है उसमें। ज्ञान में कुछ नहीं होता, वो सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अपने ज्ञान में अनेक आकार जैसे बन जाते हैं, तो उससे भ्रम पैदा होता है सर। अगर आप उसको सामान्य रूप से देखो कि भैया जो तो वही मावा ये कहीं हुआ है, कच्चू अंतर है ही नहीं हमें। विशेष का करो त्रुभाव, आकारों का करो त्रुभाव, और सामान्य को करो आविर्भाव, तो वही मावा 100 मावा है बिल्कुल। अपन के आकारों को मिटा दो, आकारों को मिटा दो और फिर परस दो सबको एक जैसे। का अंतर है उनमें? नहीं आ रहा समझ में भाई। उनमें कछु अरे बदल दिए नहीं, वो तो कछु नहीं बदल गए, वो तो उनको स्वरूप, तो वो स्वरूप, वो तो स्वरूप है। अवस्था में ऐसा होता है, अवस्थाओं में परिवर्तन ऐसा, पर मूल में तो वही चीजें होगी। अब मूल देखो तो मूल को नहीं देखते अपन, अपन का कर आकारों में मर रहा है, परेशान हो रहे व्यर्थ में। अब जैसे एक ही प्रकार की सभी आत्माएं अनंत गुणों का पिंड, अमूर्त प्रदेशों का पुंज, कोई अंतर नहीं है किसी में। अब उसको सिर्फ आकार बदल गए, कोई ऐसे आकार में वो आत्मा धरो हो इस शरीर की निमित्त से। जैसे गुजिया बनाओ तुम्हें तो खा के तो हो, तो उनमें धर दो माँ बाप वही, तो वे आकार बदल गए उनके अकेले, तो वह कहाँ बदल गो। ऐसे ही अपन जितनी भी आत्माएं हैं ये सिर्फ अकेले खा के बदल गए उनकी, पर आत्माओं में जितनी भी है अपन ऐसे बोला जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष बाजार निश्चय भेद। तो जैसे वो मावा के कछु अंतर नहीं है, पूरा ये कई मावा आया है। नहीं आता समझ में, पर वो नहीं समझ में आऊ। अपन धर्म के नाम पे दुनिया के पागलपन में उलझते रहते हैं, उसमें अपन सोचते बहुत धर्म कर लो, भ्रम में धर्म मानते हैं अपन बोलते रहते हैं कि या बुद्ध से तीन जना जानो भ्रम गणो हितकार जी। हे भगवान, आज तक हमने भ्रम में धर्म मानो, अपने को नहीं जाना यथार्थता में कि अपन मूल में ज्यों के त्यों अनादि अनंत वैसे के वैसे थे हैं रहेंगे, उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता, कभी नहीं अंतर पड़ता। न पढ़ा है, पढ़ ही नहीं सकता, स्वरूप तो वो आत्मा को सभी है, कैसे अंतर तो कोई पढ़ने नहीं है, पर सिर्फ अकेले आकार प्रकारों में थोड़ा परिवर्तन हो और अपन को भ्रम खड़ा हो। और जो अंदर में सामान्य को देख लेते तो अबू के लाने सब में सामान्य वो ही दिखा, सब में देखो। अब जैसे जैसे जान लो कि जो तो माँ बाई कैसो,
तू चाहे गुजिया दे दो, चाहे मावा, चाहे बर्फी दे दो, चाहे कहीं वो करो, ये कहीं वही मावा कढ़ाई में कहीं सो है मैं और तो अलग है, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसो, कुछ अंतर नहीं है। ऐसी प्रत्येक आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सभी आत्माएं अनंत अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों के धारी, अनादि अनंत सब जीव जो के थे। बताओ कुछ अंतर हो गए एक आध आत्मा में, तो बताओ कोई। अपन का माना थे, अपन माना था कौन, अरे जो ऐसो, जो कुत्ता, जो बिल्ली, जो चूहा, जो ऐसो, जो शेर, जो जानवर, जो आदमी, और जो अरे जो बड़ो पड़ी सवाल हो, और जो बहू, जो स्त्री, जो सासू, जो क्या है, क्या है जो अभी में पूरे 24 घंटे मर रहा है, राग किस कर रहा है। अकेली मात्र पर्याय बुद्धि हो गई जा, जैसे उस मावा की पर्याय आकारों में अपन को भ्रम होगा जो कछुआ लग गया है, और वही में अपन राग देश, अब मतलब वही में अपन ने छर्रा धर दो, तुम खिलाने तो हमारी बेइज्जती कर दी इनने, क्या लग रहा हो वो जो लग रहा हो कि ई में तो कछू नहीं है, वो कछू है नहीं है, और सब बराबर है, वो कछू अंतर नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमें जो दृष्टि दोष से हमें आत्मा को अनुभव नहीं हो रहा, ये कह रहे भैया, कह रहे हैं कि आत्मा कैसे दिखाई देवे, अब ऐसे दिखाई देगा आत्मा कि आप उसको सारे जितने भी तुम्हारे ज्ञेय आकार है, जितने ज्ञान में जो तो आकार भ्रम है, उनको गौण करो, उसमें सामान्य देखो तो तुमको तो आत्मा ही तो ऐसा। समय सार की 15वीं गाथा दिया है कि ज्ञान के विशेष का तिरुभाव करो और उसमें सामान्य का आविर्भाव करो, पश्चिमी जन साधन सब उनमें तुम्हें पूरी अने भाई एक ही आत्मा है, और वही पूरी जनागम को, सारे जनागम में इसी एक आत्मा को समझाने के लिए उपदेश है टोटल पूरा, अनेक अनेक दृष्टिकोणों से, इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं समझाई। क्या समझाओगे बताओ? देख आत्मा कैसी है, जो अब आत्मा कैसी है तो बताओ। कच्छु नहीं समझ में आओ, अपने अकेले सिर्फ अकेले जैसे टेप में भर दो, ऐसे अपन बोला तो पर अंदर में कच्छु समझ में नहीं आओ, अंदर में अपन को उसका कुछ नहीं है बिल्कुल। अंदर में अपन को सिर्फ सरल हो जाना, ये जितनी अपन को नाटकी धर्मात्मापना है ये उतार के एक तरफ फेंक दो पहले, और तुम बिल्कुल सरल सरल सीधे हो जाओ तो तुम धर्मात्मा ही हो। आत्मा, अब आत्मा शुद्ध, वही आत्मा को धर्मात्मा कहते, जो अपने स्वभाव को लिए हुए धर्मात्मा कैसे कहते, वस्तु स्वभाव दम। तो प्रत्येक आत्मा अपने स्वभाव को लिए हुए है, अन्य किसी के स्वभाव को वो ले ही नहीं सकता कभी। बताओ आत्मा किसी अन्य के स्वभाव को या शरीर के स्वभाव को ले सकत, जड़ बन सकत न वो? जैसे ऐसा सोचो कि जैसे शेर को गधे की खाल पहना दो, गधे को चमड़ा उड़ा दो, अब वो मानने लगे कि हम तो गधा हो गए। गधे की चमड़ा जानते कि नहीं जानते? गधे का वो निकाल के ऊपर की खोली और शेर को पहना दो। अब गधे जैसे आदमी आजकल ये नकली मिलत ना, भी मुंह पे लगा लो, ऐसे लगा सुबह 15 से लगन लगा दे, जैसे चाहे लगन लगा दे। तो अब ये जी अपन ने ऊपर से जो खोल पैर अकेले खोले पैर लगवा लग रहा, अंदर से सब वैसे के वैसे है पूरे टोटल। अब इस खोल के कारण से अपन भ्रम में पड़ गए सब। अब ये जो है देखो, सिर्फ ये जो इनमें दिया ना, देखे बस मेरे नयनों के आलस से मैंने क्यों नहीं देख पा रहा हूं, ये दे रहे हैं। गायक ज्योति को पहचाने तो आत्मा दिखाई देवे, गायक को पहचानना चाहिए कि यह रहा मैं आत्मा, यह रहा मैं, और यह रहा मैं गायक। जैसे चैतन्य स्वभावी वस्तु है वैसी स्वयं श्रद्धा करे तो उसे दिखाई देवे। अब सिर्फ तेरी दृष्टि बदलना है तुझे। निज नयनों के आलस्य रे मैं देख ना पाया हरि को, मैं देख ना पाया प्रभु को, मैं देख ना पाया स्वयं को। तो निज नैनों के आलस माने का हो, आलस माने का हो,
जितना अपन को सावधानी से देखने चाहिए तो वैसी सावधानी से देख रहे। अब अपन आलस से, अब ठीक है देख नहीं रहे तरीके से, आंखें खोल कर नहीं देख रहे। अरे भैया देख ले आंखें खोल के। जैसे आदमी नींद में से उठे ना तो गिलाने उस नींद से समझ में नहीं आओ तो का होगा। ऐसे अपन पर पदार्थों की मूर्छा से अपने लाने अपनों जानने वाला स्वरूप अपन भाषित नहीं हो रहा। वे ही अपने ज्ञान में घूमते रहते हैं सारी चीजें, तो अपन अपने उस जानने वाले को नहीं देख पा रहे। इतना सहज सरल काम है, ज्ञानी कहें सहज का धंधा है? अब ये तो सहज का काम छोड़ के और असहज का जीवन जीने में इसको इतनी खोटी आदत पड़ गई कि अब वो सहज अपने स्वरूप को देखता नहीं है। रात दिन अपने ज्ञान में ज्ञायक आत्मा के अलावा दूसरी चीज दिखती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आत्मा और ज्ञान स्वरूप उसमें ज्ञान ही रूप होकर के सब चीजें आती हैं, तो वो तो ज्ञान ही बने आत्मा। ज्ञान सोई आत्मा, अन्न सोई कर्म, बस इतने से समझ ले जनवाणी का मर्म। भाई ज्ञान में दूसरी चीज तो आती नहीं है ना। वो ज्ञान सिर्फ अनेक ऐसे लगता है जैसे अनेक आकारों में ढल गया हो, वो ढलता मलता कुछ नहीं है। अपने स्वरूप को छोड़ ही नहीं सका तुम, कैसे छोड़े हो बताओ। अब ये चीज जो है व्यक्ति को समझ में नहीं आती। अपन रात दिन जो है बस भ्रम में पड़े रहते हैं, भागते फिरते। अब धर्म करवे के लाने कहाँ जाने अपन को। चलो भैया कुछ करें यहाँ क्षेत्रों पर धर्म करें यहाँ कुछ है क्या। और पढ़ते रहती भजनों, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट घट में बैठा है घट घट का वासी, अंदर के बड़ियों को खोल तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। और चलो यात्रा पे चले अपन हैं। अपन अब वो क्या तीर्थ करने चली, वो क्या बोलते भजन गाते रहते, फिर कौन सा का है वो, चली सखीरी क्या है वो है? पति का कुष्ठ मिटाने को अब तीर्थ करने चली सखीरी। भ्रांतियों में ऐसा पागल बना हुआ है जी जिसका कोई स्वरूप ही समझ में आता। मैंने मूल चीज छोड़ करके और इधर उधर भटकते अनंत काल हो गया, और फिर भी इसको समझ में कुछ नहीं आता समझ शकुंतला जी। सुनने में आओ अकेले समझ में कुछ नहीं आता। सुनत अपन चकचुआ नहीं आते गए, इतनी सुन लो पन्ने। ऐसा लगा था कि अब क्या करें। अरे भाई देखो, तुम सोते हुए में भी जागते रहते हो और जागते हुए में भी सोते रहते हो। क्या कहा, सोते हुए में भी जागते रहते हो, जागते हुए में भी सोते रहते हो। क्या मतलब, क्या अर्थ होता है कमलेश भाई? सोते हुए में भी जागते रहते हो, जागते हुए में भी सोते रहते हो, क्या अर्थ हुआ बता। ठीक है, दूसरा अर्थ बताओ। सोते हुए में भी जागते रहते, भाई सोते हुए में भी तुम रात में भी तो ज्ञान से देखा ही रहे ना तुम सबका। जो स्वप्न देखा तो जागत हो रहा है, उनमें सो रहा है क्या उनमें क्या कर रहे हैं? ज्ञान से ही तो जान रहे सब लोग कि हमें जो स्वप्न आ रहा हो वो आ रहा हो, तुम वो भी तो जाग ही रहे। वो है वो देखे आ रहा हो, स्वप्न देखे आ रहा हो, वो है तो वही तो हो, जाग रहे हो तुम, सो कहाँ रहे तुम। और इतने तुम भ्रम में पड़े रहो, तुम सो ही रहे। इतने भी तुम हो तो जानवे वाले ही जान ही रहे हो, और ज्ञान में ही ज्ञान को ही जान रहे हो, और तुम मान रहे कि नहीं जान रहे, तो जो सो रहे तुम इतने जागते हुए में भी सो रहे, तुम भ्रम से मान रहे अपने को, और सोते हुए में भी तुम जाग रहे। रात में भी तुम देख रहे, सब कोई स्वप्न देख रहे हैं, सो तो तुम जागा ही तो रहे, सो कितने रहते, सो रहे तुम, सो सकते ही नहीं है आत्मा। 24 घंटे वो तो ज्ञान से जानने का काम करता है। अपनों काम रुक, एक क्षण के लिए भी ज्ञान का काम रुकता है कभी क्या? हमेशा वो तो जानने का काम करता है। शरीर सो रहा है, ज्ञान जान रहा है। शरीर सो रहा, शरीर तो मुर्दा है, वैसे ही तो कद सो रहा हो और कद जग रहा हो, वो जा रहा सो जगो। ज्ञान जान रहा हो कि लेटो। अरे लेटो बैठो वो तो मुर्दा है, वो कभी
शरीर जाना था सो वो बैठ ज्ञान जान रहा ना उसे शरीर लेटो है अब खड़ो है अब बैठो है अब खाओ। हम ये कह रहे हैं कि शरीर तो लेटो बैठो कछु नहीं है, पर भ्रम में है सर पकड़े। तुम ना लेटा थो ना बैठा थो ना कछ खड़े हो, तुम जाना थो अकेले और कुछ नहीं करत तुम। शरीर का हो रहा, वो शरीर तो शरीर है, उसकी अवस्थाएं जैसी होना है हो रही, उसमें तुम क्या करोगे? जो नहीं लेटने तो नहीं लेटने, 3-4 दिन मान लो शरीर में बैठने की स्थिति है, नहीं लेटने की है तो बैठ ही रहने, बैठ रहे तो भी जैसे बैठे हो जैसे लेटे हो जैसे कछु नहीं, तुम जान में वो काम कर रहे, उस समय भी जान रहे तुम कि आज शरीर जो है लेटने की स्थिति में नहीं है। योग्यता नहीं है उनकी। भाई 3-4 दिन जैसे पहले बीच में इसमें हड्डी को फ्रैक्चर होगा तो अब लेट ही नहीं सकत, शरीर ऐसे बैठो रहेगा तो अपन जानोगे अब जो बैठो रहेगा अब लेट नहीं सकत वो। क्या कर रहे हैं? उस समय भी जान ही रहे ना, तो बैठे हो तो जान रहे, लेटे हो तो जान रहे, खड़े हो तो जान रहे, खा रहे तो जान रहे। जानने के अलावा तुम कर क्या रहे? तुम तो ये बताओ हमें कि इसके अलावा और कुछ करते हो तो बताओ क्या? भाई जानवे के अलावा के अलावा बताओ कि तुम और क्या करते हो? जो कुछ हो रहा हो पर को परिणमन वो भी तुम जान रहे सर। शरीर में भोजन जा रहा हो वो जान रहे, कितने बजे जा रहा हो वो जान रहे, काका जा रहा हो वो जान रहे, कि कछु तुम और कर रहे बताओ है? भाई जो कछु हो रहा हो वो सिर्फ तुम्हारा काम जानवे को है कि वो तुम कर रहे हो। भोजन तुम हो, भोजन को तुम खा रहे कि क्या कर रहे, विकल्प कर रहे, ज्यादा विकल्पों को भी जान रहे, तुम्हारा काम जानवे को है। विकल्प हो रहे खावे के मजा आ गया, ऐसा होगा वैसा होगा, तो जो कल्पनाएं मोह की हैं, कसाय की हैं, आश्रव की हैं, उनको भी जान रहे, तो जान रहे कि नहीं जान रहे? अंदर में तुम्हें विशेष आसक्ति से खा रहे वो भी जान रहे तुम कि तुम्हें ऊपर अजीबों में बहुत आसक्ति हो रही वो भी जान रहे। तुम सहजता से बिना आसक्ति के शरीर में डाल रहे वो भी जान रहे। सब जान ही रहे तुम कि नहीं? तुम मायाचारी कर रहे वो भी जान रहे, नहीं जान रहे कि तुम दूसरों से छुपा के ये काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि कोई पता नहीं पड़ जाए। ये भाव चल रहा है आश्रव की, मायाचारी की, तो ये जान रहे तुम ज्ञान में कि नहीं जान रहे? तो सब अपन जानवे को काम कर रहे हैं ना, तो अपन जानवे वाले हैं और तो कुछ है ही नहीं। अब अपन को ये दृष्टि देवे कि भैया ये अपन अपनी सत्ता जो जानवे वाली है, ज्ञान सो ही आत्मा, बस ज्ञान है वो आत्मा है, और अपन ज्ञान क्यों? ज्ञान आत्मा का लक्षण है। तो अब वो अपने ये समझ में आ जाए कि भैया अपन जी आए ये आश्रव भाव है जो शरीर को परिणमन है, अपन ये नहीं है, अपने स्वरूप जो नहीं है। अब वो में एकत्व बुद्धि कर रहे हैं अपन, तो ज्ञान को भूले हैं और उसमें मायाचारी में, कसायों में, शरीर में, संयोगों में, भोगों में, वो में 24 घंटे अपने ज्ञान उसमें लगाए अपन कि जो ऐसा हो जाए, जो ऐसा हो जाए, जो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो, तो अपनो ज्ञान उनमें उलझो उपयोग अपन में जोड़े हैं, तो अपन क्या है? अपने को भूले हैं। जो इसको नाम प्रमाद है। प्रमाद कैसे कह रहे हैं? कि पर में मूर्छित बने रहना, पर में आसक्त बने रहना और अपने जानने वाले को भूले रहना। रात दिन अपन को बाहर के संयोगों से अपन अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। देखना बाहर के संयोग तो उनका परिणमन जो होने लायक है जैसा वो हो रहा हो, तुम्हारे हाथ में नहीं है वो, समझ रहे तुम? अब जैसे मान लो अभी सोना चांदी है, अब सोनो चांदी कछु घटत बढ़त नहीं है, ध्यान रखना। सोनो चांदी तो वो तो पदार्थ को पुद्गल को परिणमन है, जैसा होना है वो हो रहा हो, समझ रहे ना? अपन अपनी कल्पनाओं में सिर्फ मान रहे कि सोनो बहुत बढ़ गो, सोनो कितनी बढ़ गो, कैसे बढ़ गो, कैसे बढ़ा सोनो, जा बताओ सोनो कैसे बढ़ा? सोनो तो सोनो ही है, तो कछु घटत बढ़ाती नहीं है। तुम्हारे दिमाग में कल्पना कर रहे तुम कैसी। एक अपन ने काल्पनिक व्यवस्था बना रखी है कि अपन ने रेट झूठे उन पे, सोनो नहीं जाना तो कि हमारे कितने के रेट है, सोना जाना कि हमारी कितनी कीमत है, चांदी जाना, चांदी तो पुद्गल है, जानते नहीं है। तुमने ऐसी कल्पना कर रखी कि आज जो है सोने के रेट 1,60,000 रुपये तोला, तुमने अपनी कल्पना कर दी। अब वो सोनो कछु नहीं जान रहा हो कि तुम काम मान रहे हमारे बारे में। अब ये क्या कर रहा हो? ये बैठे बैठो फूल को, अरे हमारे पास तो 1 किलो सोना होगा, अब 1 करोड़ 60 लाख रुपया हो गया हुआ है,
है? कितने बढ़ गया सोनो, कितने घट गया सोनो, कितने बढ़ गई चांदी, कितने घट गई चांदी है? ना घट रही ना बढ़ रही, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में कल्पनाएं कर रहे हैं तुम अकेली मिथ्या। अब यही से 24 घंटा अब अपने ज्ञान, अब ये ज्ञान में ये कल्पनाएं भी आ रही, तो अपन उस कल्पनाओं में एकत्व बुद्धि कर रहे, अपन अपने उस जानने वाले पे अपना महत्व नहीं आ गया, अपन सिर्फ जान रहे, मात्र जानना। बच्चों को पढ़ाओ तो अपन मात्र जानना मेरा काम, कौन से कह रहे, तुम जाना तो कि मात्र जानना मेरा काम, पढ़ाई बारे जान रहे। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम, जहां भूख का काम नहीं, जहां प्यास का नाम नहीं, सर्दी और जुकाम नहीं, सबसे सुंदर मेरा धाम। सर्दी जुकाम नहीं। और अरे क्या करें, बहुत सर्दी हो गई है, तो क्या करें, दिन भर सर्दी हो गई। मंजू भाई कह रहा है अब पढ़ाए तो, अब बच्चों को पढ़ाए, तुम बच्चों के बाप बने हो, मैंने सोचो तो तुम क्या कर रहे हो, पूरा नकली जीवन। अपने जीवन में कभी शांति से बैठो तो तुम कि भैया तुम कर रहे रात दिन, तुम्हारा स्वरूप है जानने का, सहज जानने का, तुम्हारा और कुछ नहीं है काम। इसमें अपनापन आ जाए तो तुम्हारे सारे झगड़े, सारी समस्या खत्म, उसमें कुछ होते ही, उसमें कोई तकलीफ नहीं, उसमें कुछ नहीं, उसमें सहज शांति। अब अपने नैनों के आलस से हम न देख न पाए प्रभु, कया जो नैनों को आलस, जो ज्ञान में पर की मूर्छा, पर में एकत्व मत, जो ही आए नैनों का आलस, तुम्हारा परमात्मा ने मूर्छा, स्वरूप की असावधानी, और कैसे कहते परमात्मा आलस। अपने को नहीं देख के पर को अपने रूप देखना, पर पे स्टेट जो अपन जो है परमात्मा, और परमात्मा का कौन। जैसे व्यक्ति शराब पी ले तो क्या हो जाता तुम्हें, उसके बस में होकर के वो अपने को भूल जाता है। तो जैसे ये बताया कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिका है, और वो खाए बोरात है, वो पाए बोरा है। एक तो वो जो अभी जो हमने बताया धतूरा खा लो तो नशा जाता आदमी को, बोरा जात माने वो अपने को भूल जाता है। जैसे वो चापा ग्वाला अपने को भूल गया और धतूरे के नशे में अब घूम रहा है, झूम रहा है। ऐसे ही अब जी के लाने जो पी लो मिल जाए, तो अब जो वो 100 गुना, जो वो उसे 100 गुना नशा करा, वो नशा तो तुम्हें घंटा 2 घंटा में उतार दे उनको। और जो नशा जब तक तुम्हारी बड्डे गली पीली दिमाग में घुसी रहे, जब तक तुम्हारा नशा नहीं उतरने। आजकल तुम नशा चढ़ रहा हो, पीले और सफेद को। और जिनके पास नहीं है वे ही नाच रहा, संग देख रहे हो, वे उचक रहे, अरे वाले देखो, अरे देखो, अरे देखो। सही है नहीं है तो भी विचार चल रहा है, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, रख लेते इसका। कितना उनको मजा, अरे कोई, अरे आप देखो तो क्या हो गया है। हमने तो भैया 200 रुपया तोला, 150 रुपये तोला सोना देखो, हमने तो कबाब देखो तुमने, कबाब क्या रुपये तोला देखो तुमने। तुम्हारी शादी में क्या रुपये तोला चढ़ो, कबाब होता बताओ तो। 80 रुपये तोला देखो, अब कितने रुपये तोला बिक रहा हो, कितने गुना बढ़ गया। और कजू देखो बे 80 रुपया और अब 1.5 लाख रुपया, अभी कच्चू अंतर नहीं जाऊंगे, समझ रहे। पहले उन 80 रुपया की उतनी कीमत थी। अरे भाई देखो, ये तो धूल मिट्टी आए, अपन जो है अपन कीमत तो अपन डाला थे उनमें, कच्चू थोड़ी जाना तो कीमत होगी। तो ये सब क्या है, इसका नाम है कि अपन देखने वाले की महिमा तो नहीं कर रहे, और इन जड़ पदार्थों में जड़ पर झुक जाता चेतन। काय पे झुक रहे अपन,
ई पे झुक जो अब तुम्हें, अब जब तुम ऊपर झुक रहे हो तो तुम कैसे अपने अपने तुम अपने को कैसे देखो? अपने में कैसे झुके? है? तो यहाँ पर जो है कि अब तुम प्रश्न कर रहे हो कि हमें करके दिखा रहा हूँ, कितने अंधेरा दिखा रहा हूँ, तो मैं कहाँ दिखा रहा हूँ अंधेरों मधेरों? सब ऐसी बात है तुम्हारी। तो यहाँ कह रहे कि भैया अब आत्मा कैसे दिखाई दे, उसमें हम लीन होने का, अरे तुम वही में लोरे हो भाई, तुम आत्मा को छोड़ के कहूँ जा ही नहीं सकते ना। आत्मा को छोड़ के कहूँ जा सकते तुम? कहीं गई नहीं आता, भ्रम है तुम्हें सिर पर गेलो। जैसे सपने में तुम चले गए कहूँ बाहर और तुम कहूँ नहीं होते ही हो, तो भ्रम है तुम्हें सिर पर गेलो। भाई तुम जैसे स्वप्न देख रहे यार हम अमेरिका पहुंच गए, और अमेरिका में भैया अब हमारे पास उसे पैसा नहीं है, पैसा हमारे पास नहीं, सब का जाने कहाँ चले गए, अब हम अब भारत कैसे जाओगे? तो कैसे पहुंचोगे भारत तुम? कौन सी फ्लाइट पकड़े? जैसे मान लीजिए तुम्हें नींद में तुम अमेरिका पहुंच गए, और अमेरिका जा करके तुम्हारे पता पैसे चोरी चले गए सब, अब तुम्हें वापस लौटने, अब क्या करोगे तुम? कैसे आप तुम पहले भ्रम में तुम आओ, अरे तुम अमेरिका में पैसे चले गए, अमेरिका पहुंच गए, तुम कहूँ न गए न आए, अकेले सिर्फ अकेले कोरे विचारों को गुणा भाग है तुम्हारे दिमाग में। धर्म में क्या करने बताओ तुम? भाई धर्म में होत का है तो बताओ तुम। अब लोग धर्म करने के लिए अरे कितनों वो मचाओ था उदम पट्टी, और मूल चीज को भूल जा। अपन बोला तो अनंत बार तुम साधु ही बन गए, मुनि विद्धार अनंत बार गेबे को बजाओ। पहले जो देखने तो जहां तुम जो तुम हो वो नहीं देखो, और तुम दुनिया को करा था नाटक, उसे क्या होगा? कितना धर्म होगा? कितने धर्म होगा ज्यादा बताओ, कितना भ्रम होगा उसमें तुम्हें? अब कितने लगे हुए हैं उसमें। अरे जितनी तुम मेहनत पागलपन में कर रहे थे, इतने घरे बैठे कर सकते वो काम तुम, क्योंकि आत्मबोध पहले है। इसके बाद जब तुम अंदर का बैराग बढ़ जाए विशेष, तो तुम्हारी बाहर से निर्वृत्ति हो जाए, फिर तुम जहां रहोते तुम्हें आनंद आएगा, तुम्हें फिर बाहर में कछु नहीं करने धन्य भी। तो बाहर में तो तुम्हारा जब रस नहीं हुई है तो तुम करो ही नहीं जब ये सब चीजें कभी। अब वो तो तुमने अंदर देखो नहीं है, और तुम नहीं में समझ लो धर्म के हम जो कर दे तो धर्म हो जाए। तुमने तो भरम है धर्म को, धर्म तो है नहीं है कभी। देखो भाई अब क्या है, लोगों के लिए हंसी आती है कभी कभी मतलब जब समझते नहीं है। अब उनके लिए तुम बड़े वाह कचू नहीं, तुम ऐसे ही धर्म हो जाए। कैसे धर्म करवो चाह तुम ज्यादा बता तुम कौन सा धर्म करवो चाह? भाई आचार्य कह रहा है वस्तु स्वभावो धम्मो, तुम अपने स्वरूप को स्वरूप रूप रहो, तुम देखो वो धर्म है। धर्म तो और कचू है नहीं है भाई। उठा पटक कर लो बाहर में, तुम आत्मा को धर्म, आत्मा को छोड़ के बाहर होता कि आत्मा में है, तो आत्मा को देखो जानो और उसी में स्थिर हो जाओ। उनको ना हो तो धर्म बताओ आचार्यों ने। भाई परद्रव्यंत भिन्न, आप में रुचि, आपको जानना और आपकी लीनता, तो तुम ज्ञान स्वरूप हो, अमूर्तिक हो। कैसो है आत्मा बताओ? आत्मा कैसो है? कैसो है आत्मा? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित आत्महंता, तेहे निकल अमल परमात्म भोगो सर्म अनंता। तो अपन कैसे लगा तो भैया भी तो सिद्ध भगवान यहाँ है। कैसे? ज्ञान शरीरी, और तुम जड़ शरीरी हो। तुम कौन शरीरी हो? अब अभी तुम ज्ञान ही शरीरी हो, और जब ऐसे ज्ञान शरीरी तुम देख ले तो तुम वही सिद्धालय में चले जाओ ऐसे देखो, और तुम इतना देखो नहीं ज्ञान शरीरी, तो सिद्धालय में कहां से पहुंच जाओ? भाई सिद्धालय में कौन पहुंचेगा? जो अपने को ज्ञान शरीर देखेगा वही तो सिद्धालय जाएगा। क्या जड़ शरीर देख देख के सिद्धालय पहुंच जाओ? नहीं आ रहा समझ। सिद्धालय में कौन जाता है? जो अपने को ज्ञान शरीर देखेगा, जानेगा, अनुभव करेगा, वही तो राग द्वेष मोह से रहित होकर के ज्ञान शरीरी देखेगा, तो ज्ञान शरीरी हो जाएगा पर्याय में। और अपने को जड़ शरीरी देखता रहे तो ज्ञान शरीरी हो जाए। जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अभिशुद्ध को अभिशुद्धता को प्राप्त हो। तो जो अपने को शुद्ध ज्ञान शरीर देखेगा तो वही तो पर्याय में ज्ञान शरीर पर्याय में हो पे। और अपने को मोह शरीर देखत रहो, राग शरीरी, जड़ शरीरी, धन शरीरी, तो तुम कभी ज्ञान शरीरी हो पे हो? भाई जो ही तो है अकेले अंतर है।
कि तुम ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप न देख के अन्य शरीर रूप देखा तो जो ही तो तुम्हारा दृष्टि दोष है। किसे कहते दृष्टि दोष? मिथ्यात्व किसे कहते? कि हो तो तुम ज्ञान शरीर, चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म धर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, अब ताको न जान, विपरीत मान, कर करे देह आदि में निज पहचान, जो ही तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व किसे कहते? कि हो तुम ज्ञान शरीर ही और मान रहे तुम अपने को शरीर आदि रूप, जो ही तो मिथ्यात्व होगा। और क्या है मिथ्यात्व? नहीं आओ तो अपन को समझ में नहीं आओ। अब जब अपन अपनी बात करो तो तुम्हें फिर लगत के भैया अब तो चलो, अब तो अपन सो गए। जड़ शरीरी बात करो तो अपन को तो जागृति आओ अच्छी बढ़िया। अबे अपन राग रंग की कोई और बातें करो तो नींद नहीं आ, रात भर बातें करते रहो समझे? और कभी बातें करते रहो तो पूरी रात भर जगत रहो। तुम शादी ब्याह में चले जाओ, पूरी रात जगत रहता, पूरे गीत गाओ, बन्ना मन्नी दुनिया के उचकत रहो, कूदत रहो, कभी भी करते रहो तो तुम बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तक नहीं है बड़ी विचित्र दशा है जीव की, है? तो भैया जो देखो तनक सो इतो से प्रश्न है। अब इस प्रश्न को समझावे के लाने अपन को कितनी जोर लगाने पड़ रहा हो कि भैया देखो तुम कह रहे हैं कि आत्मा नहीं दिखा, कैसे दिखाई देवे? उसमें हम लीन होने का प्रयत्न करते हैं परंतु हमें आत्मा दिखता नहीं है, तो कैसे दिखाई देवे? तो ये कह रहे हैं ज्ञायक ज्योति को पहचानो तो आत्मा दिखाई देवे। ज्ञायक को पहचानना चाहिए कि यह रहा मैं आत्मा, यह रहा मैं ज्ञायक। जैसी चैतन्य स्वभावी वस्तु है वैसी स्वयं श्रद्धा करे तो उसे दिखाई देवे। निज नयनों के आलस सेरे में देख न पाया प्रभु को या स्वयं को, अपने नेत्रों के आलस बस आंख खोलकर स्वयं नहीं देखा तो चैतन्य भगवान दिखाई कहां से देवे? स्वयं देखता नहीं है, स्वयं ही नहीं देखता तो फिर तो अंधकार तुझे फिर दिखेगा वही जो कभी देख रहा तू, अपने को नहीं देख रहा तो वो तो तुम्हें आत्मा दिखेगा ही नहीं। अपने ज्ञान स्वरूपी चक्षुओं को नहीं खोलता इसलिए आत्मा तुझे दृष्टि गोचर होता नहीं है। यदि ज्ञान चक्षु खोल के देखे तो आत्मा उसको ज्ञान में दिखाई देवे। बहुत सीधी सादी बात है, सरल बात है, सहज बात है कि बिना पढ़े लिखे मूर्ख सब समझ लेवे। परंतु ज्यादा अपन अपेक्षा रखो ना आत्मा के बारे में कि भैया और आत्मा को कुछ और स्वरूप बताओ विशेष, ये तो ठीक है, जो तो ठीक है, तब और विशेष स्वरूप तुम्हें कहाँ से बताएं? आत्मा जैसो है उसे कुछ विशेष बताएंगे तो वो आत्मा को स्वरूप नहीं हुई। जैसे कोई व्यक्ति मान लो काना है, भेड़ा है, और वो फोटोग्राफर के पास जावे कि हमारे भैया अच्छी फोटो खींच दो, तो अच्छी खींचेगी तो तुम्हारी नहीं हुई है भाई। वो कहेगा कि हमारी अच्छी फोटो खींच दो तो ये बताओ कि तुम्हारी फोटो कैसी खींचेगी भाई? जैसे तुम हो वैसे तो तुम जागाओगे भैया हमारी जैसी फोटो में, तुम कहोगे हमारी अच्छी फोटो खींच दो, वो कहे भैया अच्छी खींचेंगे तो तुम्हारी नहीं हुई है। फिर हम अच्छी तो खींचे दे रहे पर फिर तुम्हारी नहीं हुई है। वो तुम्हें अपनी खिंचवाऊँ ना कि अच्छी खिंचवाऊँ? जा बताओ कमलेश भाई, तुम्हें अपनी फोटो खिंचवाऊँ ना कि अच्छी खिंचवाऊँ तुम्हें? भाई अपनी जैसा स्वरूप है वैसा जानो तो तुम्हें आत्मा देखे। अब जैसो है नहीं है तुम कहोगे हमें बेसो आत्मा बताओ, तो हम बेसो आत्मा तुम्हें कहाँ से बताएं? भाई आत्मा तो जैसे तो वैसे तुम्हें बता रहे सीधे साधे सरल कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा और किसी और कैसा नहीं है। अब तुम अपने को ज्ञान स्वरूप देखो तो तुम्हें आत्मा दिखेगा। अब तुम ज्ञान स्वरूप देखना नहीं चाहते हो और फिर आत्मा देखना चाहते हो तो तुम्हें कहाँ से बता देंगे वो आत्मा? वो कैसे तुम्हें दिख जाए आत्मा? जब बताओ फिर तो तुम्हें और कभी दिखत रहो आज तक। और अगर जब तक तुम अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं देखोगे तो तुम्हें आत्मा दिखेगा ही नहीं। है? देखो आज रात में देखो रात में उठ के अपन बोला था ना, हुवर्धन सा का आसन नाटा मन में बंचारी चढ़ते हो तब शांत इंद्राकुल मानसम तत्वों का चिंतन करते। जब संसार विषयों में रच पच रहो तब हम अपने स्वरूप का दर्शन करते बैठ के शांति से एकांत में। है देखने शकुंतला जी
आत्मा को देखने हो तो रात में 12 बजे उठ के उठना ध्यान से और बस आंखें बस आगे बैठ के फिर बिल्कुल देखना कि भैया अब हमारे आने अब तो कोई नहीं दिखेगा, हमें तो रात में तो कोई है ही नहीं है, अब अपन को आत्मा ही दिखेगा और रात में कोई नहीं। संसार में कोई है ही नहीं है ना, सो रहा है रात में भी तो सब। जब बता रहे ना कि हु अर्जुन तो जग में जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल भी, तो गाफिल निद्रा में सो रहे, अपन उस समय जागो देखो अपने को, देखो उस समय तुम्हें कोई न तुम्हें चहल पहल है, ना कोई आवाज है, ना कोई तुम्हें कोई व्यवधान है, तो देखो तुम शांति में उठ के देखोगे आज। अब तुम्हें अब यही तो सबसे बड़ी समस्या है ना, जब तुम्हें आत्मा बतावेगी, विधि बता रहे तुमको कछु पढ़ा नहीं लगेगा, कछु करा नहीं लगे, तो तुम्हें आत्मा कहाँ से दिख जाए? अब खाली बैठो नहीं जात जाके नहीं। अरे भैया खाली बैठो नहीं जात है, खाली आत्मा खाली है, वो आज तक कछु भरो नहीं गा, आज तक न भर सका थे। एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मंगवाओ देंगे जो तो भरा है पर वो कि हम खाली कैसे, अरे कैसे कछु नहीं कर, कछु कैसे, अरे तुम कछु नहीं कर सकत, कर ही नहीं रहे हो, फिर वही विकल्प। ये खोटी आदत अपन ने बना रखी है बेकार की। संसार में अपने जीव है, सभी तो नहीं लग पाते इस मार्ग में, और उनका भी कोई उदय हुआ पुण्य पाप का कुछ हम ये कह रहे हैं कि उनको मोह को उदय है, सर एक ही उदय है, पाप को उदय है नहीं वो सब पाप माप सब वही में गर्भित होगा। एक में ही देखो दो उदय है, या तो ज्ञान को उदय या मोह को, दो चीजें अपन, या तो ज्ञान अभ्यास करें या मोह अभ्यास। तो सब मोह के अभ्यास में लगे तो इसलिए उनको ज्ञान का आत्मा नहीं दिखता है। जिस दिन वो ज्ञान को अभ्यास जो करेंगे उनको दिखेगा। दो तो चीजें ही है, या तो मोह अभ्यास या ज्ञान अभ्यास। मोक्ष और मोह है, दो चीजें हैं, तीसरी तो चीजें ही नहीं है कोई। या तो मोह है और या मोक्ष है, बस। तो या तो तुम ज्ञान को देखो या मोह में प्रवृत्ति करो। तो सारी दुनिया मोह में पड़ी हुई है, रात दिन मोह में जी रही, मोह में। और जो ज्ञान में जीते हैं उनको दिखाई देता है। जिनको जो ज्ञान में देखेंगे जानेंगे उनको दिखाई देगा, और जो मोह में देखेंगे तो कहां से दिखते? अब तुम ज्ञान में देखना नहीं चाहो और तुम मोह में देखना चाहो, तो मोह में आत्मा कहां से दिखती? मोह में तो अंधकार ही दिखेगा, उसमें तो तुम्हें पर पदार्थ ही दिखेंगे, उसमें तो तुम्हें दुनिया के पराई, दुनिया के संकल्प विकल्प राग देश संयोग ये दिखेंगे। दो चीजें दिखती हैं, या तो गे और या मोह राग देश। गे ज्ञायक संकर दोष या भाव भावक संकर दोष। दो दृष्टांत दिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, ध्यानाविष्ट पुरुष और भूताविष्ट पुरुष। भूताविष्ट पुरुष माने मोह और ध्यानाविष्ट पुरुष माने गे। या तो तुम राग देश विकल्पों को, अपने मोह के विकल्पों को उनको देखते रहो, और या फिर पर पदार्थों को अजीबों को देखते रहो, बस दो चीजें देख सका। और या फिर ज्ञान को देखो। अगर इनको नहीं देखो, तुम विकल्पों को नहीं देखो और गियों को नहीं देखो, तो तुम्हें ज्ञान स्वरूप आत्मा दिखाई देगा उसमें। एक यानी ये सोचो आप कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं बनती, एक म्यान में एक ही रहती है। क्या? उपयोग गली अति सांकरी ता में दो न समाए। लोग में तो ऐसा बोलते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए। ऐसे ही यहां उपयोग कैसा है? छदमस्त का उपयोग एक समय में एक ही जान सकता है, दो को नहीं जान सकता है। अब तुम जब दुनिया के गेयों को देखते रहोगे तो आत्मा तो नहीं देख सकते तुम उससे, ये तो नहीं हो सकता है। एक ही दिख सकता है, या तो स्व देखो या पर देखो। तो पर को देखा रहो तो स्व नहीं दिखेगा। उसके लाने तुम्हारा ने अपनी बहुत ज्यादा शक्ति, माने बाहर से जो आज तक अपन अपनी खोटी आदत बना करके अपन रात दिन इनमें लगे हैं, तो वो खोटी आदत छोड़ना पड़ेगी। बोलने से काम नहीं चलेगा कि राग सहे जग में रुले मिले सरागी देव, बीतराग भेंटो हमें भेंटो हमारी कुटेब। तो तुम्हारी कुटेब तुम्हें भेंटने तुमने बनाई, तुम बैठो भी थोड़ी तुम्हारी कुटेब भेंट, उनने तो विधि बता दी तुम्हें। हिम्मत करना, हिम्मत अंधे उठ करके एकांत में उठ करके वो बिल्कुल निडर हो करके कहीं अब कुछ नहीं है मैंने। अब उस समय लगेगा कि कोई भूत, ऐसा लगा तो डर के, अरे भैया रात में अंधेरे में कोई, अरे अंधेरे में कोई नहीं आता।
मरघटों में जाते गृहस्थ लोग, पढ़े कि नहीं पढ़े पुराणों में, तो उते ही जाके कहते इतने तो इतने जिंदा आदमी नहीं है, इतने तो सब मुर्दा ही मुर्दा है, कोई नहीं है, इतने हम अकेले हैं जिंदा और सब मरे मराए हैं। तो मरघटों में जिंदा क्यों बैठो, बस जिंदा तुम ही जियो तो तुम ही देव अकेले जिंदा होते तो लो, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जो मरघटिया है, जिस मरघट में अपन बैठे हैं, जो मरो बड़ा मुर्दा, ये जो ही तो मर मुझे जाते तो जो डरा जाना था जो डरवावे को उते अपन मरे मराए जीवों को ले जा, तुम्हें तुम्हें उते डरवाई वालों को बैठो मुर्दा उते डरवा सका तुम्हें कछ, तो तुम्हें भ्रम होगा। उते तुम बिल्कुल उते एकांत थे, उते कोई नहीं है जिंदा आदमी जी तुम्हें जी परेशान है कर देते, उते मुर्दा आदमी कोई परेशान नहीं कर मानता हूँ खिलाने बेचारे को, बताओ रस्सी से तो जिंदा खिलाना तुम बहुत जला भी ले रहा है, तो वो कैसे जल पे जल जाए। लोगों ने कही जो जिंदा होगा भूत बन को भागो अब यहाँ से। तो अपन बताओ कितने कैसे डरा थे, बताओ पागलपन। तो भैया देखो ये बहुत सरल विधि है, जो ऐसा कह रहा है कि हमें आत्मा नहीं दिखता है, सब झूठी बात है बिल्कुल। तुम्हें रात दिन आत्मा ही दिखता है, देखने वाला आत्मा ही है और कोई दूसरी चीज है ही नहीं है। तुम थोड़ी गंभीरता से शांत होकर के बैठो तो तुम्हें आत्मा के अलावा कोई चीज है ही नहीं है देखने वाली हो। चलिए करना विचार और करना प्रयोग और फिर बताना कि क्या देखा तुम्हें। अनुभव करो ही तीर्थंकरों के यदि न रहेंगे जिन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भाग्य अज्ञान बस भ्रमते पशु बस सदा ही दुख सहे धन धन्य है वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित करें। द्वादशांगन वाणी माता पंच परमेष्ठी।